दोस्तों नमस्कार। मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारा आज का विषय है कि सेल डीड को कैंसिल कैसे कराया जाएगा, कहां से कराया जाएगा और कब कब कराया जाएगा। दोस्तों ये सब जानते हैं कि जब कोई सेल डीड एग्जीक्यूट होती है तो उसको सब रजिस्ट्रार कार्यालय से उसको रजिस्टर्ड कराया जाता है और कोई भी दस्तावेज जिसको निरस्त कराना हो और वो रजिस्टर्ड हो तो उसको कहां से आप निरस्त कराएंगे या कौन से न्यायालय में मुकदमा दायर होगा, कौन से प्राविधान में आप कराएंगे, इन सब बातों की चर्चा आज के वीडियो में हम करते हैं। दोस्तों जब कोई सेल डीड रजिस्टर्ड हो जाती है और अगर किसी को लगता है कि ये सेल डीड वॉइड या वॉइडेबल है, शून्य और शून्य करनी है, और ये लगता है कि इससे अगर इस सेल डीड को निरस्त नहीं कराया गया तो किसी पक्ष को कोई हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, जिसकी पूर्ति किसी भी हर्जे से संभव नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को कोई परेशानी है उस सेल डीड से और जो उस सेल डीड को निरस्त या कैंसिल कराना चाहता है, वॉइड या वॉइडेबल घोषित कराना चाहता है, तो वहां एक मात्र रेमेडी है सिविल कोर्ट, यानी कि उसके लिए आपको सिविल कोर्ट में ही मुकदमा दायर करना पड़ेगा। बेनामा या सेल डीड को निरस्त कैसे कराए? कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड। सेल डीड कौन से प्रावधान में निरस्त कराई जाएगी? उसके लिए सेक्शन 31 टू 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये प्रावधान के तहत सेल डीड ही नहीं किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को कैंसिल कराया जा सकता है। दोस्तों अब आता है कि कौन से न्यायालय में कहां मुकदमा फाइल होगा। तो इसके लिए किसी भी सेल डीड या किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को निरस्त कराने का जो मात्र एक अधिकार होता है वो सिविल कोर्ट को होता है, सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में। जिस न्यायालय की क्षेत्रीय सीमा के अंदर वो प्रॉपर्टी है जिसकी सेल डीड एग्जीक्यूट की गई है, उस न्यायालय में ये मुकदमा दायर होगा। दोस्तों अब आता है कि मुकदमे को कैसे फाइल किया जाता है, और सिविल कोर्ट को मात्र एक अधिकार है, रजिस्टर्ड सेल डीड। अब यहां आता है सेक्शन 31, जो मेन प्रावधान है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। सेक्शन 31 में क्या कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि सेल डीड वॉइड यानी शून्य या वॉइडेबल शून्य करनी है, और अगर उसको यह लगता है कि अगर सेल डीड को कैंसिल नहीं कराया गया तो किसी को भारी नुकसान हो सकता है, तो वो क्या करेगा? सिविल कोर्ट में एक सूट फाइल करेगा, और सूट फाइल करने के बाद उस पर सुनवाई होगी और न्यायालय अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा? उस सेल डीड को कैंसिल कर सकता है कोर्ट। और जब सेल डीड कैंसिल हो जाती है तो केवल यही प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। सेल डीड कैंसिल करने के बाद न्यायालय उस जजमेंट की और डिग्री की एक कॉपी को उस सब रजिस्ट्रार के पास भेजेगा जहां वो सेल डीड रजिस्टर्ड की गई है, और रजिस्ट्रार महोदय क्या करेंगे? उस जजमेंट का इंद्राज अपने रजिस्टर में जहां वो सेल डीड का विवरण दिया गया है उसके सामने पुस्तक में लिखेगा कि ये सेल डीड न्यायालय के आदेश दिनांक और डिग्री दिनांक फलाने के अनुपालन में निरस्त कर दी गई है। तब वो निश्चित रूप से सेल डीड कैंसिल मानी जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमने केवल सिविल कोर्ट से डिग्री करा लिया और घर बैठ गए, ऐसा नहीं है। अगर किसी कारणवश वहां नहीं, ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोर्ट से तो कॉपी जाती है लेकिन वहां जाके भी उसको आप कैंसिल कराएं। नेक्स्ट दोस्तों, अब क्या करेगा? कोर्ट उस सेल डीड को कैंसिल करने का अधिकार देगा। अब कौन सी सेल डीड को कैंसिल कराने का अधिकार कोर्ट देती है? या तो वो सेल डीड बिना अधिकार के की गई है, यानी कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है और फिर भी उसने सेल डीड एग्जीक्यूट कर दी है, या पूरे हिस्से का मालिक नहीं है। सपोज करो, या उदाहरण के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, मान लो ए है और बी है और सी है, ये तीन भाई हैं। तीनों की ये प्रॉपर्टी 1/3 1/3 और 1/3 हिस्सा है तीनों का प्रॉपर्टी में। अब वह क्या करता है कि इन दो के हिस्से को मिलाकर भी ए जो है सारी प्रॉपर्टी को अपनी बताते हुए
सेल डीड एग्जीक्यूट कर देता है। तो वहां नुकसान किसको हो रहा है? ए ने पूरी बेच दी, तो बी और सी को पूरा नुकसान हो रहा है, और उनके द्वारा एक सूट फाइल किया जाएगा सिविल कोर्ट में कि साहब देखो, ए है मात्र 1/3 का मालिक है, और इसके द्वारा गलत तरीके से जो है हमारी भी जो है 1/3 और 1/, यानी 2/3 प्रॉपर्टी को फालतू बेच दिया गया है, लिहाजा हमको बहुत ज्यादा नुकसान है, हमारी प्रॉपर्टी भी इसने बेच दी। तो ऐसा व्यक्ति जो जिसकी प्रॉपर्टी बेची गई है किसी अन्य के द्वारा, तो वो सिविल कोर्ट में सूट फाइल करके उस सेल डीड को कैंसिल करा सकता है दोस्तों। अब यहां बात आती है, बिना स्वतंत्र सहमति के अगर बेच दी गई है, अगर किसी व्यक्ति की फ्री कंसेंट नहीं ली गई है, उसकी इच्छा नहीं है प्रॉपर्टी को बेचने की, लेकिन फिर भी उससे प्रॉपर्टी का बैनामा करा लिया गया है, ऐसा व्यक्ति भी सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है उस सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों कि सेक्शन 32 क्या कहता है। सेक्शन 32 इक्विटी यानी समान अधिकार या समान सुरक्षा के संबंध में है, समान व्यवहार बिना किसी भेदभाव के। यानी कि अगर इक्विटी का मामला है तो वहां ये कोर्ट देखेगी कि उस सेल डीड को पार्टली अलाउ भी कर सकती है और पार्टली खारिज भी कर सकती है। जैसे क्या हुआ, ए की 1/3 प्रॉपर्टी है, बी की 1/3 है और सी की 1/3 है, यानी तीनों का 1/3 1/3 हिस्सा है किसी प्रॉपर्टी में। अब मान लो ए ने बेच दिया और शामिल कर लिया बी और सी की प्रॉपर्टी को, यानी होल प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो कोर्ट इसमें क्या कर सकती है? कोर्ट ये कर सकती है कि ए का जो शेयर है उसके मुतालिक तो सेल डीड को कैसा मान ले? वैलिड मान ले, और बी और सी का हिस्सा जो ए ने गलत तरीके से बेचा है, यानी बी और सी के हिस्से को इनवैलिड मान ले, अवैध मान ले। तो बी और सी जब मुकदमा दायर करेंगे तो कोर्ट ये कह सकती है कि जो बी और सी का हिस्सा बेचा गया है सेल डीड में, उसके मुताबिक तो सेल डीड को कैंसिल किया जाता है, और जो ए का हिस्सा बेचा है, जो ए ने स्वयं बैनामा किया है, उसके लिए सेल डीड को वैध मान ले, यानी ये वैध रहेगी। लेकिन इसमें भी दोस्तों मैं बता दूं कि ए ने जो है बी और सी की जो प्रॉपर्टी बेची और इसका भी प्रतिफल ए ने रख लिया, तो कोर्ट साथ के साथ क्या आदेश करेगी उसमें, जो बी और सी की प्रॉपर्टी के मुतालिक जो प्रतिफल कंसीडरेशन ए ने लिया है, यानी यहां ये समझ लें ए और बी और सी 1/3 1/3 और 1/3, यानी ए ने क्या किया, इन दोनों की प्रॉपर्टी को मिला के बेच दिया। बी और सी ने मुकदमा दायर किया कि साहब ये प्रॉपर्टी, ए पूरी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, मात्र 1/3 का मालिक है, लेकिन इन्होंने हमारी भी मिला के 2/3 संपत्ति को भी इसने बेच दिया और इसका प्रतिफल भी रख लिया। तो कोर्ट क्या करती है कि इसके मुतालिक तो बैनामे को वैध मान लेगी, और इन दो की प्रॉपर्टी जो ए ने बेची है इसके संबंध में बैनामे को कैंसिल करने का आदेश कर देगी। साथ ही साथ कोर्ट यह भी आदेश करेगी कि जो क्रेता है जिसने प्रतिफल दिया है इस प्रॉपर्टी का भी, तो ए को यह डायरेक्शन देगी कि ए बी और सी की प्रॉपर्टी के मुतालिक जो भी कंसीडरेशन क्रेता से ए ने लिया है वो क्रेता को वापस कर दे, क्रेता को वापस करेगा। ऐसा नहीं है कि बैनामा कैंसिल हो जाए और ए मजा मारे और पूरा कंसीडरेशन अपने पास रख ले। तो यहां क्रेता का भी ध्यान रखा गया है कि भाई क्रेता का क्या दोष है, उसने तो पूरा प्रतिफल दिया है। तो ये चीज ध्यान देने योग्य है दोस्तों। तो बी और सी इस बैनामे को कैंसिल करा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, वही मैंने अभी बता दिया, कंसीडरेशन जो है वापस करेगी। ये 33 में है, जो कंसीडरेशन ए ने लिया था बी और सी की प्रॉपर्टी के, अपनी प्रॉपर्टी के मुताबिक लिया था, उसके लिए तो कोर्ट ने पार्टली जो है उसके बैनामे को वैध माना और पार्टली जो है उसको खारिज कर दिया। लेकिन कोर्ट ये कोर्ट के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट चाहे तो पूरी की पूरी सेल डीड को ही निरस्त कर सकती है, ये भी मान ले दो। तो कोर्ट के पास दो ऑप्शन है अपने विवेकाधिकार के लिए, या तो पार्टली सेल डीड को कैंसिल कर दे बी और सी के हिस्से के मुतालिक, और ए के हिस्से के मुतालिक उसको वैध मान ले, या ये है कि होल सेल डीड को ही कोर्ट कैंसिल कर दे और इनको ये आदेश दे दे ए को कि जो कंसीडरेशन आपने लिया है, प्रतिफल जो लिया है क्रेता से, प्रॉपर्टी के खरीदार से, वो उसको वापस कर दे। ठीक है दोस्तों, तो सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में यही बात की गई है।
अगर कौन सी कंडीशन होगी? अगर प्रॉपर्टी धोखे से खरीदी गई है, सपोज करो कि प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और बैनामा करा लिया और कोर्ट ने उस बैनामे को निरस्त कर दिया, तो क्या होगा? सारा का सारा रुपया जो है विक्रेता द्वारा क्रेता को वापस किया जाएगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 33 ये कहता है दोस्तों। अब आता है समय सीमा। ज्यादातर लोग एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि साहब इसकी म्याद तो 3 साल होती है, 3 साल को गलत काउंट करते हैं। किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज यानी सेल डीड जो रजिस्टर्ड है उसको कैंसिल कराना अगर जरूरी है तो 3 साल के अंदर अंदर उसको मुकदमा दायर कर देना चाहिए उस सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए, विद इन लिमिटेशन एक्ट में विद इन 3 ईयर्स। 3 साल बाद नहीं, विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर अंदर। अब वो कब से शुरू होंगे 3 साल काउंट होंगे? रजिस्ट्री की जानकारी होने के दिनांक से। अगर कोई रजिस्ट्री कर दी, मान लो इन्हें जो रजिस्ट्री की थी बी और सी के हिस्से के मुतालिक भी, और बी या सी को मान लो 6 महीने बाद या 1 साल बाद इस बात की, क्योंकि ये बाहर रहते हैं, ये मान लो एक तरह से कोई कहीं रहता है, और इनको जिस दिन से ये पता लगेगा कि फलाने व्यक्ति ने रजिस्ट्री कर दी, उस दिनांक से ये समय सीमा 3 वर्ष की आंकी जाएगी दोस्तों। तो 3 वर्ष के अंदर अंदर कोई व्यक्ति बेनामे को कैंसिल करा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगले वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।